हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा ओसीपी बिहार बोर्ड पर। फटाफट आप लोग क्या करेंगे, यदि न्यू आया है तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ताबड़तोड़ होगा, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्या, पोइट्री सेक्शन के बारे में। किसके बारे में बाबू? पोइट्री सेक्शन के बारे में। और इस सेक्शन से जो है 5 मार्क्स जो है 5 नंबर जो है निश्चित रूप से आता ही आता है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, और यदि आप पूरा देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन यदि पोइट्री सेक्शन से आता है, खासकर आता ही आता है मैच करने के लिए। ओके, राइटर का नाम और वह कौन सा पोएम लिखे हैं। यदि आप कॉलम ए और कॉलम बी को चाहते हैं सही से बनाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए क्या है, मस्ट है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहला क्या लिखा हुआ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बच्चों ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, यह पढ़ रहा है पोइट्री सेक्शन से। किसे पढ़ रहे हैं? पोइट्री सेक्शन से, याद रखना पोइट्री सेक्शन है बाबू। ये क्या है? पोइट्री सेक्शन, यानी कविता वाला, यानी ये क्या है, काव्य खंड वाला। ये आपका है काव्य खंड, याद रखिएगा। ये कौन सा खंड है? काव्य खंड। ओके बच्चों, काव्य खंड। तो याद रखिएगा काव्य खंड। ये क्या है रे? काव्य खंड। इस काव्य खंड में क्या रहता है जानवे करते हो, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोएट्री। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन जो है होने वाला है दमदार, और ये आपको दिलाएगा टोटल कितना, 5 मार्क्स सॉलिड। तो पहला जो है वो क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या बच्चों? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसे कैसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे। राइटर का नाम क्या है? जॉन डॉन। राइटर का नाम क्या बच्चों? जॉन डॉन। और ये आपको याद दिलाएगा ऐसे, देखो रे, क्या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी क्या हुआ, मधुरतम प्यार मैं नहीं जाता हूँ। इसका मतलब हो गया मेरी प्रियसी, मेरी जान, मैं नहीं जाता हूँ। तो कैसे याद रखेंगे? इसमें लिखा हुआ क्या रे, लव। क्या लिखा हुआ? लव। बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा भी वर्ड है। तो लव, देखो जिसको प्यार हो जाता है, जिसको प्यार हो गया, वो आप दूसरा, आप कितना कोई भी आदमी क्लोजली रहे, उसका दोस्त भी, उससे बात उत करना दूरी रखे, क्योंकि वह बिजी रहता है, वह बिजी रहता है, बतियाते रहता है। तो प्यार होने के बाद वह इग्नोर कर देता है और अपने आप को, खुद को वह क्या समझने लगता है, डॉन। जिसको प्यार होता है क्या समझने लगता है, डॉन। और प्यार यहाँ पर माही सर को नहीं हुआ है, प्यार हुआ है जॉन को। तो बताओ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि लव होगा तो समझेगा डॉन, और यहाँ पर जो लव किसको हुआ है, जॉन को। अर्थात हो गया इसका राइटर का नाम क्या, जॉन डॉन। कोई दिक्कत नहीं। तो अपने आप में यह जो है कविता एक लव पोयम है। क्या है? यह एक लव पोयम है, याद रखना बच्चों। यह क्या है? लव पोयम है। और ऑथर जो है यह एक क्या है, ब्रिटिश पोएट है बाबू। क्या है? ब्रिटिश पोएट है। यहाँ याद रखना क्या है अपने आप में, ब्रिटिश पोएट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। पूछेगा हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्वेश्चन है। और 4 को ऑप्शन रहेगा, उसमें से क्या रहेगा, ये जॉन डॉन। देखेंगे क्या प्यार, और लगाएंगे क्या, डॉन, तो हो जाएगा क्या, जॉन डॉन। तो क्या बात है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लव पोएम है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डॉन कहाँ का इसका नेशनलिटी है? एन इंग्लिश पोएट या अ ब्रिटिश पोएट। उम्मीद करता हूँ ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वह क्वेश्चन क्या होगा आपका, देख लीजिए वह क्वेश्चन क्या होगा, इस चीज को आपको देखना है। अगला है क्वेश्चन आपका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या बच्चों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हो गया खुद का गीत, स्वयं का गीत, या फिर बोल सकते हो आत्मगीत, जो आपके दिल दिमाग में चलता है वैसी गीत। ठीक है, ये राइटर का नाम है आपका वाल्ट विटमैन। क्या नाम है रे? वाल्ट विटमैन। यदि बात किया जाए इसकी टाइप्स के बारे में, पहले बात कर लेते हैं हम लोग। टाइप्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो टाइप जो इनका है वह है क्या, अ फ्री वर्स है। क्या है? अ फ्री वर्स ऑब्लिक अ लिरिकल पोएम है। LYRICAL, लिरिकल। और क्या रे? पोएम। अ लिरिकल पोएम है बच्चों, याद रखना। परीक्षा में पूछता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का टाइप पूछेगा, कैसा टाइप है ये, किस तरह की कविता, फ्री वर्स है। क्योंकि जिससे पहले वाला देखे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वह लव पोएम। क्यों लव पोएम? क्योंकि वह थीम ही था क्या, प्यार मोहब्बत के ऊपर पे। लेकिन ये वाला जो है फ्री वर्स है। कभी कभी खुद के बारे में बात करते हैं, कभी कभी जो तुमको एडवाइस दे रहे हैं,
कभी कभी क्या करता है, अपने देश के बारे में, अपने वतन के बारे में बात करते हैं, कभी एंसेस्टर के बारे में, अपने पूर्वज के बारे में बात करते हैं। अर्थात कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं लिखा गया कविता, इस कारण से यह क्या है, फ्री वर्ड्स है बच्चों। ओके, पूछेगा टाइप्स तो क्या लगाओगे, फ्री वर्ड्स आता ही आता क्वेश्चन। या रहेगा क्या, लिरिकल अर्थात गाए जाने वाली कविता है। ओके, और किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, वाल्ट विटमैन के द्वारा। देखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गीत। खुद का गीत लो इंसान कभी कभी गाने लगता है, कभी कभी मुसीबत में भी गाता है, रात में जैसे होता है, भूत प्रेत दिखता है तब भी जाता है, एकांत में रहता है कहीं पर। या फिर वाल्ट विटमैन के देखो खुद का गीत कैसे गाता है। जब व्हाइट मैन को देखा, देखो वाल्ट विटमैन, व्हाइट मैन, जब व्हाइट मैन को देखा तो तुमने क्या करने लगा, खुद का गाना गाने लगा। कौन सा गाना, तो कोई भोजपुरी गाना गाने लगा, खेसारी लाल यादव का। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया व्हाइट मैन को देखकर, अंग्रेज को देखकर तुम क्या करने लगा, कोनो गाना लगा दिया, उसको कोनो समझ में थोड़ा आता है। तो इसीलिए व्हाइट मैन को देख के क्या करने लगता है, खुद का गाना गाने लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वाल्ट विटमैन जो है अपने आप में क्या है, एन अमेरिकन पोइट। कभी थे यह एन अमेरिकन पोइट बच्चों, बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा इनका, एन अमेरिकन पोइट। कोई दिक्कत, तो इसमें कितना चीज़ सीखे, 3 चीज़। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैसी पोएम है, अ फ्री वर्ड्स है, अ लिरिकल पोएम है। ये जो ऑथर का नाम क्या है, सॉरी पोएट का नाम क्या है, वाल्ट विटमैन है। वाल्ट विटमैन कहाँ के रहने वाले हैं, एन अमेरिकन पोएट है। इज दैट क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, याद रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला पोएम जो है क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। राइटर का नाम है W.H. ऑडेन। क्या नाम है, W.H. ऑडेन। यदि W.H. ऑडेन के बारे में यदि जाना जाए, और ये जो खास करके नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी वो अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं या झर रहे हैं। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, झर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये दर्शा रहा है अब इंसान का मौत जो है उम्र से पहले ही हो रही। क्यों हो रही है, क्योंकि उसके जीवन में ढेर सारी फ्रस्ट्रेशन है। उसको उम्मीद में बहुत सारी उम्मीद थी, आकांक्षाएं थे, एस्पेक्ट्स था, लेकिन वो आकांक्षाएं जो फुलफिल नहीं होने के बाद, एस्पिरेशन फुलफिल नहीं होने के बाद क्या हो गया, वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और उम्र से पहले ही वह क्या तो गुजर जाता है। तो उसी चीज़ को दर्शाता है इस कविता में। बहुत अच्छी कविता है। तो ये जो है अपने आप में कविता, यह भी जो बाबू आपका क्या है, यह भी एक लिरिकल पोएम है। क्या बच्चों, लिरिकल पोएम। यदि पूछे गया किस तरह की पोएम है तो क्या जवाब देगा, अ लिरिकल पोएम है। याद रखना हमेशा, अ लिरिकल पोएम है। ओके ओके, लिरिकल पोएम बच्चों। किसके द्वारा लिखा गया है, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। W.H. ऑडेन जो है ये कहाँ के हैं, अ ब्रिटिश पोएट। याद रखना कहाँ के पोएट है, अ ब्रिटिश पोएट है, ब्रिटिश पोएट। ओके, याद रखना कहाँ के पोएट है बाबू, अ ब्रिटिश पोएट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे बच्चों, आता है कि आपका ऑट टू ऑटम। क्या था बच्चों, ऑट टू ऑटम। हाँ, इसको बताया नहीं ट्रिक। देखो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग फास्ट, लीव्स का मतलब पत्ते। पत्ते कहाँ गिरता, गार्डन में। तो याद रखना गार्डन ऑर्डन, गार्डन ऑर्डन, यानी कि क्या करेंगे, राइमिंग टोन में देखेंगे। गार्डन, पत्ते कहाँ गिरता, गार्डन में। भाई पत्ता थोड़ी आपका कपड़ा दुकान में गिरेगा भाई, कहाँ गिरेगा, गार्डन में। और देखो राइटर का नाम भी क्या है, ऑडेन। आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में आएंगे बच्चों ऑट टू ऑटम। क्या रहे, ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम के बारे में यदि बात किया जाए, ऑट टू ऑटम के बारे में, इसमें ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बात किया गया। किसके बारे में, ब्यूटी, या बोल सकते हो पावर ऑफ नेचर। पावर ऑफ नेचर, याद रखना पावर ऑफ नेचर, इसके बारे में बात किया गया बच्चों। ब्यूटी या पावर ऑफ नेचर के बारे में बात किया गया इस पोएम में। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, जॉन कीट्स के द्वारा। देखो ऑट टू ऑटम का मतलब था पतझड़ का गीत। पत्ता जब झरेगा, झरने के बाद क्या लगेगा, कीट लग जाएगा, उसमें कीड़ा मकोड़ा लगेगा। पत्ता झरने के बाद क्या लगेगा बच्चों, कीट लग जाएगा, कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा। तो राइटर का भी तो वही नाम है, ऑट टू ऑटम। किसके द्वारा, जॉन कीट। जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट के बारे में यदि बात किया जाए बच्चों, एन, ये भी क्या है, अब ब्रिटिश, या बोल सकते हो एन इंग्लिश पोइट। एन इंग्लिश पोइट है बच्चों, याद रखना ये क्या है, एन इंग्लिश पोइट। यहाँ तक क्लियर है। तो ऑट टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। कैसे याद रखेंगे, ऑटम का मतलब पतझड़, पत्ता झरने के बाद क्या लगता है, कीट पतंग, अर्थात हो गया क्या लग जाएगा, कीड़ा। उसके बाद इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ब्यूटी या पावर ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहा है।
तो वही चीज़ हो गया क्या, ऑटो ऑटम। ये अपने आप में कैसे कवि है ये किया है कि इंग्लिश पोइट है। क्या बच्चों, एन इंग्लिश पोइट है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, उम्मीद करता यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे बच्चों, आगे जैसे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए। एन एपिताफ है। क्या रे, एन एपिताफ है। एन एपिताफ जो है इसके बारे में यदि बात किया जाए, यह एक मेमोयर है, याद रखना। क्या है, मेमोयर। अपने आप में क्या है, मेमोयर। मेमोयर का मतलब हो गया यादें। क्या हो गया रे, यादें, स्मृति। यह अपने आप में क्या है बाबू, मेमोयर है, याद रखना। ओके बच्चों, किसी की यादों में लिखी हुई कविता है। किसकी यादों में, तो एक लेडी रहती है, उसी की याद में कविता लिखी जाती है। और देखो राइटर का नाम है वाल्टर डीला मेयर। वाल्टर डीला मेयर। इसको कैसे याद रखेंगे, वाल्टर डीला मेयर को। तो देखो, वाटर में ढेला मारे, वाटर में ढेला मारे। जैसे वाटर में ढेला मारेगा तो कहाँ चला जाएगा, एपिताफ पे। एपिताफ किसको बोलते हैं, जो ग्रेवयार्ड होता है उसके ऊपर जो टॉम्ब होता है उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ रहता है, स्मृति, किसी की यादों में कुछ लाइन, उसी को बोलते हैं क्या बाबू, एपिटाफ। और वहाँ जैसे ही करेगा, पानी मारेगा, वाटर में ढेला मारेगा, तो ढेला जो है छप 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 करते हुए अर्थात कहाँ पहुँच जाएगा, एपिटाफ पे। तो राइटर हो गया एन एपिटाफ का क्या, वाल्टर डीला मेयर। और ये अपने आप में क्या है, मेमोयर है। और ये कवि कहाँ के हैं, अ ब्रिटिश पोइट। ये अभी क्या है, एन इंग्लिश पोइट, या क्या बोलेंगे इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, अ ब्रिटिश पोइट है। ओके ओके। अगला जो बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या देख लीजिए, द सोल्जर। बहुत अच्छा। जनरली पोयम जितने सारे लिखे हुए हैं मैक्सिमम आपका क्या है, ब्रिटेन के ही कवि हैं, इंग्लैंड के ही कवि हैं। द सोल्जर के बारे में बात किया जाए बच्चों, द सोल्जर के बारे में, द सोल्जर क्या, एक वार पोयम है, नाम से ही पता चल रहा है। एक क्या है, वार पोयम, याद रखना, एक वार पोयम है। युद्ध से संबंधित क्या है, ये कविता है। एक वार पोयम बच्चों, क्या है, वार पोयम है। किसके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। रूपर्ट ब्रूक आप याद कैसे रखेंगे, सेना। सोल्जर का मतलब सेना या सैनिक। और सैनिक क्या करता है, आतंकवादी को रपेट के बुक के मारता है। देखो नाम है रूपर्ट ब्रूक, नाम क्या है, रूपर्ट ब्रूक। और ये क्या करता है, सेना जब भी रहता है क्या करता है, कोई भी आतंकवादी, कोई माओवादी को देखता है तो क्या करता है, उसको रपेट के बुक के, ब्रुक से याद क्या रखना है, बुक के क्या करता है, मारता है। तो जैसे ही देखेगा सेना उसको रपेट के बुक के क्या करेगा, मार देगा। और यही हो जाएगा। यह अपने आप में क्या है, एन इंग्लिश पोइट। एन इंग्लिश पोइट है, एन इंग्लिश क्या है, पोइट है। और यहाँ पर याद रखना, यह अपने आप में क्या है, सोनेट भी है बच्चों। क्या है, यह अपने आप में क्या है, सोनेट भी है। सोनेट भी है। सोनेट किसको बोलते हैं, 14 लाइन की कविता क्या बोलते हैं बच्चों, सोनेट बोलते हैं, याद रखना। 14 लाइन्स की कविता क्या बोलते हैं बच्चों, सोनेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जैसे बढ़ेंगे आपका क्या आएगा, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसमें क्या बताया गया है देख लीजिए। इसमें बताया गया है क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल होता है ना, तो बस उसी के बारे में इसमें बात किया गया है। उसी के बारे में इसमें बात किया गया है। क्रिमिनल होता है ना, उसी के बारे में बात किया गया, अर्थात क्रिमिनलिटी के बारे में। क्रिमिनलिटी मतलब हो गया इनकी आपराधिक चीज़, ठीक है। तो मेकाविटी नाम की एक बिल्ला आता है जो कि क्या करता है, लंदन शहर में तबाही मचेले है, उसी के बारे में इसमें बात किया गया है। बात समझ में आया, इसमें उसी चीज़ के बारे में बात किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट में बच्चों, इसमें मेकाविटी द मिस्ट्री कैट में जो है जनरली जो है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा, याद रखना, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा। इसमें क्लियरिटी है, इसी के बारे में इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, कैसे याद रखेंगे, मेकाविटी, मेकाविटी क्या करें, इलियो उसको बुलाएंगे कोई भी जानवर को। आगे बढ़ते हैं। फायर हिम का मतलब था अग्नि स्तुति, अग्नि भंजक, अग्नि स्तुति या अग्नि भंजक। अब इसको कैसे याद रखेंगे, यह अपने आप में क्या है, ये बताता है क्या, फायर हिम क्या बताता है कि टू बर्न अ डेड बॉडी इज एन इनह्यूमन एक्ट। टू बर्न अ डेड बॉडी इज अ इनह्यूमन एक्ट। इसके बारे में, थीम के बारे में यदि बात किया जाए, यह थीम क्या बोलता है देख लीजिए ध्यान से।
थीम के बारे में यदि बात किया जाए बच्चों, इसका थीम क्या होगा? टू बर्न ज़्यादा कुछ ये हो गया, टू बर्न क्या होगा बच्चों? टू बर्न अ डेड बॉडी, टू बर्न अ डेड बॉडी, याद रखना, टू बर्न अ डेड बॉडी इज एन इनह्यूमन एक्ट, इनह्यूमन एक्ट, याद रखना, इनह्यूमन एक्ट, ACT एक्ट। इसका मतलब हो गया मृत शरीर को जलाना क्या है? अमानवीय कृत है। मृत शरीर को जलाना क्या है? अमानवीय कृत है। यह मैसेज देना चाहता है, इसका ये थीम इस तरह से है। केकियन दारूवाला क्या है? एन एंग्लो या इंडो यूरोपियन बोल सकते हो, एन इंडो यूरोपियन है तो इंडियन ही, एन इंडो यूरोपियन पोएट है। कौन रे? केकियन दारूवाला। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? एन इंडो यूरोपियन क्या है? पोएट है। कौन? केकियन दारूवाला। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं आया होगा। या डायरेक्ट इसको एन इंडियन पोएट भी बोल सकते हो। कैसे याद रखेंगे? फायर ही मतलब अग्नि स्तुति, फायर का मतलब आग, और क्या किया? केकियन दारू वाला। देखो दारू वाला मतलब क्या होगा? दारू पी के क्या किया? वो आग लगा दिया। दारू पी के क्या कर दिया रे? आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। चैप्टर में क्या भी लग गया भैया, आग लग गया ये भी चैप्टर में। केकियन दारू वाला दारू पी के क्या किया? आग लगा दिया। ट्रिक देखो कितना शानदार है। दारू पिया, उसको होश हवास नहीं रहा, जाके क्या किया रे? वो सोचा क्या कि हम माचिस मार रहे हैं, और वो जाके अपने घड़े में मार दिया माचिस। तो क्या कर दिया रे? आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। अगला आते हैं स्नेक। क्या रे? स्नेक। ये किसके द्वारा लिखा गया है? DH लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? DH लॉरेंस के द्वारा। क्लियर है? DH लॉरेंस के द्वारा। और ये चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? DH लॉरेंस के द्वारा। इसमें प्रीमिटिव लाइफ के बारे में बताता है। किसके बारे में? प्रीमिटिव लाइफ के बारे में बताता है। याद रखना, प्रीमिटिव लाइफ के थीम के बारे में बताता है। ठीक है? प्रीमिटिव लाइफ के थीम के बारे में। क्लियर है? प्रीमिटिव लाइफ के बारे में। उसके बाद देखिए ये जो आपका है एन इंग्लिश पोइट, ये भी क्या है? एन इंग्लिश पोइट, याद रखना। ठीक है? एन इंग्लिश पोइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है और लास्ट जो पोएम है आपका वह क्या है? इसको याद कर लेना है। DH लॉरेंस में कोई ट्रिक नहीं, इसको याद कर लेना। एक चीज दे रहे तुमको, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। मेरी दादी माँ के घर कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा कमला दास। क्या है? नामे से पता चल रहा है, दादी माँ, कमला माँ, समझ रहे ना? बस दादी माँ का, मेरी दादी माँ का घर। तो याद रखिएगा यह भी जो अपने आप में क्या है? दर्शाता है, प्यार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्यार को दर्शाता है। याद रखिएगा हमेशा। कोई दिक्कत? तो वही बोल रहा है माई ग्रैंड मदर हाउस। ये क्या दर्शाता है? किसको? प्यार मोहब्बत के बारे में। ये क्या है? एन इंडियन ऑथर है, पोइटिस, एन इंडियन पोइट, या इसको बोल सकते हैं कि हम लोग पोइटिस। दोनों सही है क्योंकि पोस्ट है, ये कॉमन जेंडर के रूप में भी आता है। ठीक है? ये जो आपका कॉमन जेंडर के रूप में आता है, एन इंडियन पोइट या पोइटिस, दोनों क्या है? सही है। कभी कवित्री हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में पोइट होता है। जैसे टीचर तो टीचर, उसी तरह से पोइट हो सकता है। ठीक है? उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। इसके बारे में भी क्या कर रहा है? लव के बारे में बताता है। क्या बता रहे हैं? लव के बारे में, लव के बारे में। या बोल सकते हो किसके बारे में? प्यार मोहब्बत के बारे में। या बोलता है नॉस्टैल्जिया, इसी को बोलते हैं लव के बारे में। ठीक है? या फिर बोलता है क्या? नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया, पुरानी चीज़ों को याद करके भावुक हो जाना, उसको क्या बोलता है? नॉस्टैल्जिया। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? इसी के बारे में लिखा हुआ क्या? माई ग्रैंड मदर हाउस में। इसके बारे में खास करके नॉस्टैल्जिया इसका क्या है? थीम है, ये वाला थीम है इसका। ठीक है बच्चों? और ये क्या है? इंडियन पोइट। फिर से मैं बोल रहा हूँ माई ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नाम जो इंडियन है इसलिए याद रख लेना, सिंपल सा बात है, शुरू और लास्ट सबको याद रहता है चैप्टर का नाम। ये अपने आप में क्या है? एन इंडियन पोइट है बच्चों। क्या है? एन इंडियन पोइट है। ठीक है? और इसमें थीम क्या आपका? लव के बारे में बताता है, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? नॉस्टैल्जिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थीम है। और उम्मीद करता हूँ जब यह वीडियो आप देखिएगा तो आपको ये 10 जो है पोएम और ये पोइट्स के नाम आपको आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा।
क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, यदि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगा, और उम्मीद करता हूँ लगेगा ही 110%, तो क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज इतना ही रहने दो, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।